ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। संगम ट्रेडर। क्वेश्चन नंबर 28 ये पूछा गया था मार्च 1984 का। मार्च 98 बोर्ड प्रॉब्लम है। मार्च 1984 में पूछा गया था। उसमें देखेंगे हम लोग संगम ट्रेडर 31 मार्च 1984। गंगा यमुना पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है। गंगा यमुना पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उसके बाद लाइबिलिटी दी हुई है, लाइबिलिटी और असेट्स दिया हुआ है। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड। गंगा यमुना का कैपिटल है, तो गंगा यमुना में कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद दिया हुआ है आपका कैश, कैश में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक और ये डेटर, ये सब हमारे लिए असेट्स है, तो कहाँ लिखेंगे, असेट साइड। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है, दे एडमिट द सरस्वती, उसमें सरस्वती एडमिट हो रही है 1 अप्रैल 1984 को। ठीक है। द न्यू रेशियो, द न्यू नेम ऑफ त्रिवेणी ट्रेडर्स, जो नया फर्म का नाम था, एडमिट होने के बाद भी त्रिवेणी ट्रेडर था, संगम ट्रेडर से त्रिवेणी ट्रेडर हो गया। सरस्वती शैल बी पे 2000 ही शेयर ऑफ गुडविल, सरस्वती 2000 रुपए गुडविल पे कर रही है, पे का मतलब ला रही है। तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद रिटेन इन बिजनेस, तो जैसे ही बिजनेस में लेके आए तुरंत बिजनेस में रिटर्न हो जाता है, बोला हो तो भी, नहीं बोला तो भी। रिटर्न मतलब रेज होगा, रेज मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स के ऊपर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। हम लोग सिंपल वर्ड बोलेंगे तो भूखे भेड़े की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। उसके बाद सी सेल ब्रिंग 6000 एज कैपिटल, वो 6000 रुपए कैपिटल लेकर आ रही है। तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सरस्वती कैपिटल, उसका रेशियो कितना है, 1/4। फर्म असेट्स रीवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग रीवैल्यूड 12000, पहले बिल्डिंग कितने का था, पहले बिल्डिंग कितने का था 10000, अभी कितने का हो गया 12000, तो 2000 से क्या हो गया, बढ़ गया। एड एप्रिसिएशन, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ, फर्नीचर मशीनरी, फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी फर्नीचर दोनों 10% से डेप्रिशिएट हो रहे थे, दोनों में से क्या करोगे, लेस। सेकंड इफेक्ट का लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब बिल्डिंग की वैल्यू 2000 से बढ़ गई तो ऐड, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ, अ प्रोविजन 5% डाउटफुल डेट ऑन डेटर, डेटर के ऊपर 5% क्या निकालना है, आरडीडी, तो डेटर में से 5% आरडीडी क्या करोगे, लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, डेटर का कम होना हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद स्टॉक वैल्यू 10000, पहले स्टॉक कितने का था 8200, अभी कितने का हो गया 10000, तो 1800 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐड एप्रिसिएशन, सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, 1800 रुपए से बढ़ गया तो ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ, एक्सेस कैपिटल ऑफ गंगा यमुना ड्यू टू प्रोपोर्शनेट टू शेयरिंग प्रॉफिट न्यू रेशियो न्यू ऑफ द फर्म ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिवली लोन अकाउंट, मतलब न्यू रेशियो से उनके कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो भी बैलेंस आएगा उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, तो पहले हम लोग पोस्ट कर देते हैं कि कौन सा कहां जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको पहले नाम लिख देता हूं, तो ये अपना इन द बुक्स ऑफ त्रिवेणी ट्रेडर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। पहला गंगा है पार्टनर, यमुना है, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, ये गुडविल अकाउंट है आपका।
क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, ये कैशबैक अकाउंट है। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज, ये बैलेंस शीट है एज ऑन 1 अप्रैल 1982। लायबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले क्या दिया है, गंगा क्रेडिटर। क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, तो क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर लिख दोगे 24,800। उसके बाद गंगा यमुना का कैपिटल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गंगा यमुना का कैपिटल है, कितना दिया हुआ है 14,000 14,000। उसके बाद दिया हुआ है कैश, कैश में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 7,500। उसके बाद दिया हुआ है 2,000, सॉरी 7,000 मैंने 2,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। उसके बाद दिया हुआ है बिल्डिंग मशीनरी, तो पहला लिखेंगे बिल्डिंग इज हाउ मच 10,000। इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, मशीनरी हाउ मच? मशीनरी इज 14,000, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद फर्नीचर 600, फर्नीचर 600, एक लाइन छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। उसके बाद स्टॉक असेट्स है 8,200, एडजस्टमेंट है। डेटर्स असेट्स है 18,000, इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट उसके अंदर भी है, आरडीबी है। ठीक है, ये जितनी भी आइटम थी उसकी मैंने पोस्ट, बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम थी उसकी मैंने पोस्टिंग कर दी। अब अगर मुझे इसमें जर्नल एंट्री पास करना है, एक भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, इस यहां तक की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती। आगे हम पढ़ते हैं और जर्नल एंट्री बोलता हूं तो समझ लेगा, जर्नल एंट्री में बोल ही रहा हूं, वही जर्नल एंट्री होगा इसका। सरस्वती इसमें एडमिट हो रही है 1 अप्रैल 1984 को, कब एडमिट हो रही है 82 ने 84। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि जो नया फर्म है उसका नाम त्रिवेणी ट्रेडर है, हमने लिख दिया त्रिवेणी ट्रेडर्स। उसके बाद बी वाला देखो, सरस्वती सेल पे 2,000 हर शेयर ऑफ गुडविल, वो 2,000 गुडविल पे कर रही है। एंट्री क्या होगी, कैश बैंक, गुडविल ग्रुप में क्या आएगा कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पहली जर्नल एंट्री यही होगी। कैश बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखोगे टू गुडविल, फर्स्ट जर्नल एंट्री यही होगी गुडविल 2,000। गुडविल के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक अकाउंट 2,000। उसके बाद वो गुडविल रेज्ड हो रहा है, रिटेन इन बिजनेस मतलब रेज्ड हो रहा है, रेज्ड मतलब भूखे भेड़ी की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे। कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाई रेशियो। तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाई रेशियो सेम ही होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो एडमिट हो रहा है उसका 1/4 1/3 1/5 ऐसा रेशियो दिया रहेगा। तो अगर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो डायरेक्ट दे दिया है, 1/4 1/3 नहीं दिया जो एडमिट हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिफरेंट आएगा, तभी चेक कर सकते हैं, या आप चेक करके देखोगे तो सेम आएगा, 3:2 ही आएगा। तो रेज कर दो, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला जो नाम है गंगा, दूसरा यमुना,
रेशियो क्या है 3:2, रेशियो क्या आएगा 3:2, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2, तो 3:2 में 2000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 15, 5 से डिवाइड करोगे 400, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 1200 और 800। पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट 1200 और 800, ठीक है। तो ये पहली जन एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल रेज्ड हुआ तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू गंगा कैपिटल टू यमुना कैपिटल, ये सेकंड हो जाएगा। जब भी गुडविल कैश में आएगा तो ये दोनों एंट्री हमको पास करनी ही पड़ेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो में। ये दो एंट्री तो फिक्स होती है, जब गुडविल कैश में आएगा तो दो एंट्री फिक्स ही होगी, ठीक है। आगे क्या बोला है? he shall bring 6,000 as capital, वो 6,000 रुपया कैपिटल लेकर आई है। कौन? सरस्वती। सरस्वती 6,000 रुपया अपना हिस्से का कैपिटल लेकर आ रही है। तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सरस्वती's कैपिटल, सरस्वती's कैपिटल 6,000। सरस्वती, ये आपका थर्ड एंट्री हो गई है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सरस्वती's कैपिटल। और सरस्वती कैपिटल क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट 6,000, 6,000, ठीक है। ये थर्ड एंट्री है, जनरल एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? असेट्स रीवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग इज वैल्यूड 12,000, पहले बिल्डिंग कितना था? 10,000, अभी कितने का हो गया? 12, तो 2,000 से बढ़ गया। तो ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन 2,000, आउटर में आएगा 12,000। मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, तो मशीनरी में से 10% लेस कर दो, लेस डेप्रिशिएशन 10%, 1,400 आएगा, तो आएगा 12,600। फर्नीचर में से लेस करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन 10%, 65 हो गई। सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू मशीनरी टू फर्नीचर, ब्रैकेट में डेप्रिशिएशन 1,460, 1,460। बिल्डिंग बढ़ रहा है तो अपने लिए फायदा है, तो क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना दिया बिल्डिंग? 2,000, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एप्रिसिएशन, ठीक है। अभी उसके बाद क्या बोला है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 5% ऑन डेटर, डेटर को 5% क्या निकालना है? आरडीडी, तो डेटर्स क्या करोगे? लेस न्यू आरडीडी, 5% कितना आएगा? 900, 17,100। सेकेंड इफेक्ट, डेटर का कम होना हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डेटर्स, ब्रैकेट में आरडीडी 900। उसके बाद क्या बोला है? स्टॉक टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 10,000, स्टॉक कितने का था? 8,200, अब कितने का हो गया? 10,000, तो 1,800 से बढ़ गया, तो ऐड एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन 1,800, ये हो गया 10,000। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर बाय स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एप्रिसिएशन 1,800, ठीक है। अब इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। अब न्यू रेशियो से एडजस्ट करना है और कैपिटल का जो डिफरेंसेस होगा उसे हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो देख लो। न्यू रेशियो पहले क्या हमारा? गंगा
देखिए यहाँ लिख रहा हूँ गंगा और यमुना, रेशियो क्या है 3:2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 2/5, 3 + 2 3 + 2 5 3/5 2/5। जो नया एडमिट हो रही है सरस्वती, सरस्वती का रेशियो क्या है 1/4, तो 1 - 1/4 एलसीएम ले लो, तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1, तो ये आएगा 3/4। एक क्या आ गया कंबाइंड रेशियो आ गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो बराबर क्या आएगा ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो, ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो पहले गंगा का दिया हुआ है, गंगा का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 इनटू कंबाइंड रेशियो 3/4, तो कितना आएगा 9/20। यमुना का 2/5 इंटू 3/4, ओल्ड रेशियो 2/5 है, कंबाइंड रेशियो 3/4 है, तो आएगा 6/20। जो नया एडमिट हो रहा है वो कौन हो रहा है सरस्वती, सरस्वती का रेशियो क्या है 1/4 हुआ है 1/5, सरस्वती का है 1/4, तो लिख दूंगा यहाँ पर 1/4 सरस्वती का जो दिया है 1/4 है, तो 1/4 अगर ये 20 है ये 20 है तो ये 4 है, इसको भी 20 करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से हो जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या आएगा 9:6:5। तो ये आपका हो गंगा यमुना और सरस्वती। तो जो एडमिट हो रहा है उसी का बेस लेते हैं, तो सरस्वती का कैपिटल कितना है 6000, सरस्वती का कैपिटल कितना है 6000, अगर 5 6000 है तो 6 कितना होगा बराबर है, तो 7200। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वही आ जाएगा बराबर है। अगर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1200 आया, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 9 10,800, तो इनका कैपिटल आया 10,800 7,200 6,000। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये एडजस्ट हो गया। अब ये कैपिटल हमारा इधर होना चाहिए टू बैलेंस कैरी डाउन 10,800 गंगा का होना चाहिए, यमुना का 7,200 6,000 होना चाहिए। अब इसे क्लोज करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। तो ये हो देखो यहाँ पर ये कम है, ये जाता है 3,800 जाता है 3,800 है, ये 14 और 9 23 2360, तो 3,800 डिवाइड बाय 2360 0,441 1440 नहीं 1140